सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। आम भाषा में इसे स्किन का रूखापन भी कहते हैं। मतलब फेस, हाथ, पाँव या शरीर के कई हिस्सों में रूखेपन की वजह से खुजली होने लगती है। कई लोगों को हर सर्दी में इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। वहीं कुछ लोग पुराने नुस्खों से अपनी ड्राई स्किन को ऑयली बनाने में जुटे रहते हैं, जैसे नहाने के बाद कोई क्रीम या तेल लगा लेना या फिर बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर के जरिए स्किन के रूखेपन को दूर करना। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि इन सब के बावजूद भी हमारे स्किन में ड्राइनेस रह जाती है और हमें खुजली यानी कि ईचिंग से दो चार होना पड़ता है। आज हेल्दी नेशन की इस सीरीज में हम आपको स्किन के रूखेपन को लेकर कुछ अहम जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। आप घर से बाहर निकलने से सर्दी से बचने के लिए कई कपड़े पहनते हैं। इनर, कैजुअल वेयर, स्वेटर, जैकेट, इतना कुछ पहनना आपके लिए ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम आपको कब बीमार कर दे कुछ पता नहीं। लेकिन इस मौसम में इतने कपड़े पहनने से कई बार ये भी देखने में आया है कि जब हम घर लौटकर कपड़े उतारते हैं तो स्किन पर अचानक से खुजली होने लगती है। आप लगातार खुजली करते हैं और नतीजा उस जगह पर लाल चिकत्ते या निशान पड़ जाते हैं। हमने इस बारे में अपने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीर से जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया है, सुनिए। जैसी सर्दियां आती हैं, नमी की कमी के कारण हमारा चमड़ी कमज़ोर हो जाता है। एक तरह से उसका जो बैरियर नॉर्मल प्रोटेक्शन होता है, जो वो बचाव करता है भारी एलिमेंट से या भारी चीज़ों से, वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसी कारणवश रैश और इचिंग ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जब भी हमें रैश होता है साथ में संबंधित खुजली होती है और सूखापन हो जाता है चमड़ी में बहुत ज़्यादा, जिस वजह से खुजली बढ़ती चली जाती है। तो इसी वजह से खुजली होती है। सूखापन प्राइमरी कारण होता है खुजली होने का। सुना आपने, डॉक्टर के मुताबिक सर्दियों में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हम इससे कैसे खुद का बचाव करें, ये सवाल हर किसी के जहन में होता है। शुरुआती तौर पर हम स्किन के रूखेपन को दूर करने के लिए बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? स्किन ईचिंग और ड्राइनेस से बचने का सही तरीका क्या है? सुनिए इस पर डॉक्टर क्या कहते हैं। शुरुआती इलाज यही रहता है, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन। एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा जिसका ध्यान रखना चाहिए आपको, कि जब हम नहा के निकलते हैं हल्की गीले शरीर पे मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारा सूखापन मतलब जो वेट शरीर है वो सूख जाता है, उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो रिटेन नहीं कर पाता स्किन के मॉइस्चर को। इसीलिए जैसे ही नहा के बाहर निकलें हल्के वेट शरीर पे ही अपना मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बावजूद भी अगर इचिंग नहीं जाती है, खुजली नहीं जाती है और बढ़ती चली जाती है, तो और कारण हो सकते हैं बॉडी में, जिसके लिए आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये तो रही बात स्किन ड्राइनेस से जुड़ी सावधानी की। अब बात करते हैं कि स्किन पर होने वाली खुजली से बचने के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं। क्या नहाते वक्त भी हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे कौन सा शैम्पू या साबुन यूज करना है, कितने गर्म पानी से नहाना है आदि? चलिए जानते हैं। घरेलू उपचार देखिए, मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन और कोकोनट ऑयल के अलावा आप घर पे एक दो चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जो सोप हम यूज़ करते हैं, साबुन, वो आप एक डव सोप या पियर सोप, ये सारे जेंटल सोप होते हैं, विंटर्स में ये बेहतर माने जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप कई बार आपके हमारे घरों में जो पानी आता है हार्ड वाटर होता है, तो चेहरे और बाल धोने के लिए मेरा सजेशन रहेगा आप आरओ या फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करें, उससे भी ये इचिंग की प्रॉब्लम कम हो जाती है। एंड उसके अलावा आप जो घरेलू नुस्खों में रहता है कि जो सदियों से चला आ रहा है, ऑयल मसाज बॉडी पे, है ना, वो सब चीज़ें भी मदद करती हैं इस इचिंग को रिलीव करने में। सर्दियों में होने वाली खुजली का आपके खाने पीने से भी लिंक होता है? ये सवाल कई लोगों के जहन में होते हैं। कई बार गर्म, मसालेदार, तली हुई चीज़ें खाने से लोगों को एलर्जी हो जाती है। क्या सर्दियों में होने वाली खुजली का इससे भी कुछ कनेक्शन है? ये भी डॉक्टर से जानते हैं। फूड एलर्जीज या फूड सेंसिटिविटीज़ होती हैं जो जिनको खाना लेने के कारण अचानक से शरीर में रैश या लालपन उत्पन्न होता है। आमतौर पे जो असली फूड एलर्जीज होती हैं वो स्पेसिफिक खाना खाने के 1 घंटे के अंदर वो रैश आ जाता है। तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ, इस खाने के 1 घंटे के अंदर मुझे हो रहा है, तो वो कारण हो सकता है आपकी एलर्जीज का। वो बहुत कम लोगों में होता है, 1% से कम उसका इंसिडेंस है, तो बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें खाने के बाद हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है जो
इचिंग कराता है। तो इसमें खट्टा खाने जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू और मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये ज़्यादा लेने से हिस्टामिन रिलीज ट्रिगर होता है। तो जिन लोगों में चमड़ी की प्रॉब्लम रहती है तो उनमें ये खुजली बढ़ा देती है। तो इन खाने वाले पदार्थों को थोड़ा ध्यान से लीजिए, खासकर अगर आपकी चमड़ी में कुछ रैश रहता है या आपको इचिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो सुना आपने सर्दियों में होने वाली खुजली से बचने के उपाय, सावधानियां और घरेलू उपचार हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिए। अब इन सर्दियों में अपने स्किन का ख्याल रखें। नहाते वक्त साबुन या शैम्पू का अच्छे से चयन करें। नहाने के बाद गीली स्किन पर ही मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन लगाएं। खाने को लेकर सावधानी बरतें और ज़्यादा दिक्कत होने पर तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हैव अ हेल्दी विंटर। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।